एपिसोड में आपने देखा कि कोमल के प्रेग्नेंट होने से सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन संजोली को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पर ये बात कोमल नहीं जानती थी। वहीं कोमल की गोद भराई के बाद संजोली और रंगोली कोमल के साथ रह रहे थे, जबकि उसके सास ससुर किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। कोमल की तबीयत खराब होने से वो टैक्सी बुलाने की बात कहती है, लेकिन संजोली उसे कड़वा जवाब देकर वहाँ से चली जाती है और कोमल हैरान हो जाती है। संजोली दीदी शायद मजाक कर रही है ना रंगोली दीदी? पता नहीं भाभी। संजोली दीदी प्लीज, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे ले चलो, आओ ना जल्दी, ये मजाक का टाइम नहीं है। भाभी चिंता मत कीजिए, मैं अभी उसे देखती हूँ, बताती हूँ। हाँ जल्दी जाओ। रंगोली देखती है कि संजोली कमरा बंद करके बैठी है। वो जल्दी से बाहर जाती है और टैक्सी का इंतजाम करके थोड़ी देर में आ जाती है। भाभी जल्दी आइए, हॉस्पिटल चलिए। संजोली दीदी टैक्सी ले आई क्या? नहीं, वो तो कमरे से बाहर नहीं आई, मैं टैक्सी लेकर आई हूँ। कोमल ये बात सुनकर हैरान हो जाती है और फिर रंगोली उसे हॉस्पिटल ले जाती है। 2 घंटे के बाद दोनों घर आती है। भाभी क्या बताया डॉक्टर ने? पता नहीं। अरे आपको क्या हुआ, नाराज हो गई क्या? कोमल कोई जवाब नहीं देती और अपने कमरे में चली जाती है। तुमने भाभी के साथ बात ही इस तरीके से की, नाराज तो होगी ही ना। मैंने क्या किया है? फिर क्या हो गया? मैं टैक्सी नहीं लेकर आई तो? अब थोड़ी बहुत तकलीफ तो प्रेगनेंसी में होती ही है, तो जवाब देने का ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है। इतनी रूड होकर बोली थी तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है, तू मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे, मैं अपने आप जाकर भाभी से बात कर लूंगी। संजोली कमरे में कोमल के पास जाती है और दुखी होने का नाटक करती है। भाभी आप मुझसे नाराज भी हो सकती हैं, मैंने सोचा नहीं था। मैं हैरान हूँ कि आपने मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार किया। आपको मेरी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ा दीदी, और मैं इतना करती हूँ आपका। ओहो मेरी भोली भाभी, आप तो ना बिल्कुल भी नहीं समझती हैं। मैंने ऐसा क्यों किया? क्यों किया मतलब? आपको सब साफ तो दिख रहा है। नहीं, आपको नहीं दिख रहा, आप सच में बहुत भोली हैं। मैं समझाती हूँ आपको। क्या समझाना चाहती हैं आप? मैं तो ये देखना चाह रही थी कि रंगोली आपके लिए क्या करती है, लेकिन वो तो यहाँ पर काफी बार रही है और हमेशा काम में मदद ही करती है। आज टैक्सी भी वही लाई थी। अरे वो घर के छोटे मोटे काम करने से क्या होता है, पर किसी को हॉस्पिटल लेकर जाना, टैक्सी बुलाना तो बहुत बड़ी बात है। हाँ तो उन्होंने किया ना, आप ही भाग गई थी। भाभी अब देखो, मेरे पास तो खूब पैसे हैं, मैं तो 1 सेकंड लगाती है काम करने में, आपको भी पता है। हाँ लेकिन आपने नहीं किया ना, क्योंकि मैं देखना चाह रही थी कि रंगोली आपकी कितनी परवाह करती है, उसे फर्क पड़ता है या नहीं। ओह अच्छा, तो रंगोली दीदी की सच्चाई देखने के लिए आपने ऐसा किया? और क्या, तो भला ऐसा हो सकता है कि आपको तकलीफ में छोड़ दूं? वही तो मैं सोचूं कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। बस वो तो मेरी चाल थी, मैं रंगोली को आजमा रही थी। खैर वो तो टेस्ट में पास हो गई। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे आप बस उसका पूरा फायदा लो, सब काम करवाओ उससे, वो है ही इसी लायक। ठीक है दीदी। संजोली फिर से अपनी बातों में उसे ले लेती है, लेकिन ना समझ कोमल भी अपनी आंखों से पर्दा नहीं हटा पाई। 2 दिन बाद कोमल के सास ससुर भी शादी से वापस आ जाते हैं। चलो अब मम्मी पापा वापस आ गए हैं, मैं तो ससुराल जाती हूँ। और ये तुझे इतनी जल्दी क्या लगी हुई है? 2 दिन ही तो रही है, तू 6 महीने बाद तो रहने आई है। हाँ तो क्या हुआ, अभी मेरा मन यहाँ नहीं लगता। और साफ साफ क्यों नहीं कहती कि आजकल घर में काम होता है और तू है 1 नंबर की कामचोर, इसीलिए भाग रही है। आप कुछ भी समझ लो, काम तो मैं मेरे घर में भी नहीं करती। और हाँ ये सच है, इसीलिए नहीं रह रही मैं यहाँ पर। वो तो मैं अच्छे से जानती हूँ, माँ हूँ तेरी। पर रंगोली अपनी भाभी की इतनी सेवा कर रही है, थोड़ा बहुत हाथ तू भी बटा ले। मम्मी प्लीज, मुझे ये सब शौक नहीं है, रंगोली तो है ही काम वाली बाई, तुम मेरी बुराई के अलावा और कर भी क्या सकती हो। खैर संजोली अपने ससुराल वापस चली जाती है और रंगोली वहीं रहती है और कोमल की खूब देखभाल करती है। कोमल को आखिरी महीना चल रहा था, अभी कुछ ही दिनों की बात है, एक एक पाँव संभाल कर रखना आप।
हाँ हाँ, बाकी दीदी आप हैं यहाँ, अच्छा है, नहीं तो हमें काम वाली रखनी पड़ती। ये बात सुनकर रंगोली को बुरा लगता है, लेकिन हर बार की तरह वो चुप रहती है। वही ना, कोमल हर छोटा बड़ा काम पूरे रौब के साथ रंगोली को कहती है। रंगोली चुपचाप सारा काम करती थी। एक दिन रंगोली अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। तभी सरिता उसके पास आती है। अरे रंगोली बेटा, क्या हुआ, रो क्यों रही है? बताओ ना क्या बात है बेटा। देखो ना मम्मी, मैं भाभी का कितना ध्यान रखती हूँ, दिल से उनका सब करती हूँ, लेकिन उन्हें लगता है कि मैं काम वाली बाई हूँ, न जाने कब मुझसे प्यार करने लगेंगी। बेटा, ये सब तेरी बहन संजोली का किया धरा है। मेरी बेटी है तो क्या हुआ, लेकिन मुझे पता है वो कोमल को भड़काती रहती है, क्योंकि मैं गरीब घर से हूँ। सिर्फ इसीलिए ना संजोली और भाभी मुझे अपने से नीचा समझती है, गैरों जैसा व्यवहार करती है। तू चिंता मत कर बेटा, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, जरूर कोमल को समझ आ जाएगी। देखना, मैं कुछ नहीं कह सकती, वो तो अपने पैसों के अभिमान में चूर हो चुकी है। इतने वक्त से देख रही हूँ कि भाभी मुझे दिल से अपना ही नहीं रही है। ये देखकर मुझे बहुत दुख होता है मम्मी, सच में। रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। कोमल के व्यवहार से बेचारी रंगोली मन ही मन बहुत दुखी होती थी, लेकिन वो कभी भी कोमल से कोई शिकायत नहीं करती थी। दिनों बाद कोमल को लेबर पेन शुरू हो गया था और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। कबीर बेटा, जल्दी से कोमल को अस्पताल लेकर चलो, इसे लेबर पेन शुरू हो गया है, जल्दी आओ। अच्छा हुआ भैया, अभी आप घर पर ही हो। हाँ चलो जल्दी। रंगोली बेटा, तू घर पर ही रह और संजोली को भी बता देना, हम कोमल को लेकर जाते हैं। सभी कोमल को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं और कुछ देर में उसे एक प्यारा सा बेटा पैदा होता है। कोमल के बेटा पैदा हुआ है, लेकिन क्या डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब ठीक तो है ना मेरा पोता? बताइए ना डॉक्टर साहब। देखो चिंता मत करो, लेकिन बच्चे की हालत थोड़ी सी खराब है और उसे खून चढ़ाने की जरूरत है। हे भगवान, उस नन्ही सी जान को खून चढ़ाने की क्या जरूरत पड़ गई? बच्चों में भी खून की थोड़ी कमी हो जाती है, हमने टेस्ट कर लिया है, इसलिए प्लीज आप जल्दी से ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का इंतजाम कर लीजिए। वही कोमल अपने बच्चे को निहार रही थी, तभी डॉक्टर उसके बच्चे को उठा लेता है। क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप कहाँ लेके जा रहे हैं मेरे बेटे को? देखिए आप चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में ले आएंगे, बच्चे के कुछ चेकअप करने हैं। सब ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? हाँ हाँ सब ठीक है। असल में डॉक्टर ने कोमल को सच्चाई नहीं बताई थी। वहीं सरिता संजोली को फोन करके हॉस्पिटल में बुला लेती है और थोड़ी देर में संजोली वहां पहुंच जाती है। संजोली दीदी, बहुत इमरजेंसी है, आपका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है ना? हाँ, मेरा और रंगोली दोनों का ओ पॉजिटिव ही है। हाँ बेटा, तभी मैंने तुझे फोन किया था। रंगोली तो घर पर है, उसे तो बताया नहीं, लेकिन हुआ क्या है, सब ठीक तो है ना? बेटा बच्चे को खून चढ़ाना पड़ेगा और उसका भी ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, तो तू ही कर सकती है। ये बात सुनकर संजोली हैरान हो जाती है, लेकिन अपने लिए, ना कि उस बच्चे के लिए। तो मैं क्यों खून दूं भाई, मेरा बच्चा थोड़ी ना है। दीदी आप क्या कह रही हैं? संजोली कुछ तो शर्म कर ले, तेरे भाई का बेटा है वो, तो मैं लोगों को खून देने के लिए नहीं हूँ, मुझ में भी तो कमजोरी आ जाएगी ना। संजोली की ऐसी बातें सुनकर सब हैरान रह गए थे। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी औलाद ऐसी भी हो सकती है। मुझे डायलॉग तो सुनाओ मत, मैं कोई खून नहीं देने वाली। इतने में वहाँ पर रंगोली भी आ जाती है और सारी बात सुन लेती है। रंगोली बेटा, तू कैसे आ गई? मम्मी मेरा फोन खराब हो गया था और किसी से बात नहीं हो पा रही थी, तो मैं सीधे अस्पताल में ही चली आई। हाँ, बहुत अच्छा किया बेटा, मैं तुझे बुलाने वाली थी। चिंता मत करो मम्मी, चलो जल्दी से डॉक्टर को बोलो मेरा खून ले ले। संजोली हॉस्पिटल से चली जाती है और रंगोली का खून उस छोटे से बच्चे को चढ़ाया जाता है। खैर सब कुछ ठीक हो गया था और सब घर पर भी आ गए थे। और बाद जब कोमल को ये सच्चाई पता लगती है तो उसे खुद पर बहुत शर्म आ रही थी। कोमल रोने लग जाती है। रंगोली दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कितनी बेवकूफ थी,
कितनी अंधी थी जो मैंने आपको नहीं समझा। मैं तो पहले ही कहती थी बेटा, तू बहुत गलत कर रही है इसके साथ। चलो अब तो सब ठीक हो गया ना मम्मी, छोड़िए ये बातें। देख तो संजोली यहाँ भी नहीं आई और अस्पताल से भी चली गई थी। छोड़ो मम्मी, संजोली दीदी भी मेरी बहन है, कुछ मत कहिए। क्यों ना कहूँ, गलत को गलत ही कहूंगी, चाहे कोई भी हो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप सब मुझे माफ कर दीजिए। आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी रंगोली दीदी के साथ। खैर सब कुछ ठीक हो गया था और कोमल अब रंगोली को अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करती थी और सब बहुत खुश थे। वहीं संजोली ने भी अपनी ही इच्छा से अब मायके आना बंद कर दिया था। ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना